ओम गण गणपतये नमो नमः। अथ 25वां अध्याय 25वां अध्याय पुरंजन पाख्यान का प्रारंभ भाग 2। सौभाग्य तुम इनमें से तो कोई ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ श्रेष्ठ पूरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर लिया। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कानों के साथ भावों का संकेत पाकर एक शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करना चाहिए। सुस्मिते, सुंदर बाहों और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखार बिंदी लंबी लंबी काली अलका वालियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन को हरने वाले हैं, परंतु मुख तो लज्जा के मारे होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, बीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुके थे। वह कहने लगे, न श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाला का ठीक ठाक पता नहीं है, न अपने या किसी दूसरे के नाम के गोत्र जानते हूँ। बीरवर, आज हम सब इस पूरी में हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानते। मुझे किसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए पूरी किसने बनाई है। प्रियवर, यह पुरुष मेरी सखा और स्त्रियां मेरी सहेली है, और जिस समय मैं सो जाती हूँ सर्व जागता रहता हुआ इस पूरी को रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों से सब प्रकार की भोग प्रस्तुत करूँगी। प्रभु, इन 9 द्वारों वाला पूरी मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूँगे। दूसरे लोग न तो रति को सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतः पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, शिव, स्वर्ग आदि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी अति जन तो इन सबकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मुनि तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम है। वीर मुनि, लोक में मेरी जैसे कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसा सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपको सांप जैसे गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसे अनाथाओं को मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे को बात को समर्थन कर लिया, फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें 7 नगरी के ऊपर 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, वो पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाया। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्दोता और अब्रमुखी नामक 2 द्वार एक ही जगह बनाए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र घुमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करते हैं। इसी प्रकार वह नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए हैं। उनके साथ अवधूत के साथ सौरभ नाम को देश जाता। पूरब दिशा के और मुख्य नाम का 5वां द्वार था। उसमें होकर वह रसज्ञ विपन के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नामक देश को जाता था। पूरे के दक्षिण को जो पितहु का नाम का द्वार था, उससे होकर राजा पुरंजन श्रीधर के साथ दक्षिणापल देश को जाता था। उसके जो देहुही नाम का द्वार था, उससे श्रुतिधर के साथ उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में असुरी नाम का दरवाजा था, उससे होकर दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नैतृत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्ध के साथ वैश्युस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंखों वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इनकी सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार का कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उनका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वो मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया। उसकी रानी के जो काम करते वह
वहाँ वह भी करने लगता। जब वो मदपान करते तब वो भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता। जब वो भोजन करते तो आप भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता है। इस प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने में हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ते तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होते तो आप भी खड़ा होता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनते तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, और किसी चीज़ को छूते तो आप भी छूने लगता। कभी अपने प्रिया को शोकाकुल होते तो आप भी अत्यंत दिन के समान व्याकुल हो जाता। जब वो प्रसन्न होते तो आप भी प्रसन्न हो जाता, और आनंदित होकर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपने सुंदर रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसने धोखा देने लगा, और मूर्ख बेहोश होने कर इच्छा न होने पर भी खेल खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यान पंचविंशोऽध्यायः।